हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान कर लेना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, राइट। और खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और जो गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, चैनल से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, राइट। चलिए देख लेती हूँ। मन साफ, मन शुद्ध रखिए। जो आपके साथ हो रहा है वही आप उनके साथ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी बराबरी करते हो तो आप उनके जैसे बन जाते हो। मन में कोई छल नहीं, कपट नहीं, चोरी नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से जेलस नहीं। ये हमारे संस्कार में नहीं आते हैं, नहीं तो हम उन जैसे बन जाते हैं। तो फिर फ़र्क क्या रहा? मन साफ और कर्म शुद्ध, तो फिर जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन देखोगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा फील कराने के लिए कि वो आपसे जले, आप उनको शो करो, तो फिर आप में उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। सच की राह पर चले, मन साफ कर कर चलिएगा। तो देखिए, जो सच है वो करवा है, और जो करवा है, जो सच है, थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि हर इंसान सच को, सच राह पर नहीं चल सकता, क्योंकि ये चीज़ अनुभव भी है। और बड़े बड़े गुरुओं की एनर्जी भी आप देखिए, काफ़ी स्ट्रगल रहा है ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द, पेन और बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं। तो सच की राह पर चलने वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली, समाज, सोसाइटी, उनका इमेज, सब कुछ। लेकिन कम से कम इतना एहसास हो रहा है कि हम सच राह पर चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। लेकिन दुनिया, आप देख रहे हो कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। कल मैंने एक व्यू देखा अर्थ का, तो मैं यही देख रही थी कि उसमें कितना, मतलब पहले और आज में कितना परिवर्तन आया है। उस व्यू में मैंने जब देखा पृथ्वी का, तो कितना धुंधला लग रहा था। वही पहले की जो एनर्जी थी, पहले का जो आकर्षण था पृथ्वी का, बहुत साफ और सुथरा था, ठीक है। और कल मैं वो जो पृथ्वी की जो वाइब्रेशन मैंने देखा, इतना धुंध, मतलब आपको कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमारी पृथ्वी, हमारे संसार में कितनी निगेटिव वाइब्रेशन है, कैसे ऊर्जा है, जो कि हमारी पृथ्वी भी, हमारी धरती माँ भी क्लियर नहीं दिख रही हैं, राइट। तो लोग नहीं समझ रहा है, लोग समझ रहा है बस मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके पीछे भागना जो है ही नहीं, जो उसके लिए है ही नहीं, और जो उसके लिए वो भाग भी रहा है तो उसके लिए हम कुछ करेंगे नहीं। तो धरती पर जो भी एक इंसान आया है वो अपना मकसद लेकर आया है, उसके पीछे सिर्फ डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, गाइडेंस मिलती है, कर्म अपना है, राह अपनी है। क्योंकि कोई भी कुछ करता है तो कोई किसी को बांट कर दे नहीं देता है, राइट। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ, बस अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, बस चाहे वो कोई भी इंसान जिससे हेल्प ली हो, मदद ली हो, उनको पीछे छोड़ जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस काम करता रहता है, ठीक है। हर चीज़ का लेखा जोखा हो रहा है, लेकिन इंसान ये सोचता नहीं है। बट भाग दौड़ की दुनिया में बस दिखाना है, उसे काम लेना है और उसको छोड़ देना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको जेलस फील कराना है। भाई, मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ, अब आपकी मर्जी, इतना जान लीजिए। लेट इट गो द आउटसाइड। इसलिए हर इंसान की बस की बात भी नहीं होती है, ये भी मैं कह सकती हूँ, हर इंसान की बस की बात भी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे इंसान की एनर्जी अलग अलग भी होती है। कुछ लोग को टाइम लगता है, कुछ लोग को कोशिश भी नहीं करते हैं, और कुछ लोग निकल जाते हैं द सोर्सेस, राइट। देखिए, इस रिश्ते का कनेक्शन आपका खुद का है, आपकी सोल पर्पस का, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का है, राइट। लेकिन सोर्सेस
कहीं ना कहीं भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स हैं, बट आपको जानना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, खुद को कैसे कंप्लीट करना है, या आपके पार्टनर को। ठीक है, ये आपकी जर्नी है, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ, गाइडेंस प्रॉपर आप लोग को दे रही हूँ। ठीक है। फाइव नंबर, 8 नंबर एंड 5 नंबर। प्लीज गाइड करें। तो ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। राइट। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ द सन एंड द मून, राइट। और द सन मून की वाइब्रेशन मैंने हमेशा आपको प्रॉपर गाइड किया है, क्योंकि जब हमारा द सन और द मून की वाइब्रेशन बैलेंस होती है तो क्या होता है, क्या होता है, रियूनियन होती है। जब द सन द मून बैलेंस होता है, समझ जाइए कि बॉडी में इंग और यांग बैलेंस है, और कहीं ना कहीं एक देखिएगा ना कि कभी फादर और मदर में कहीं ना कहीं बैलेंस एनर्जी चल रही है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे एनर्जी पर भी पड़ता है, राइट। जैसे फादर, ठीक है, फादर खुश है, मदर खुश है, तो सबसे अच्छी एनर्जी है। द सन द मून, फादर एंड मदर, राइट, इंग और यांग बैलेंस, यानी कि ये एनर्जी कह रही है। और मैं गाइड कर दूंगी। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है रीयूनियन, लेकिन याद रखिएगा मैं क्या पॉइंट करती हूँ, शायद आप लोग ध्यान नहीं सुनते हो। जिनका सन एंड मून बैलेंस है, इंग और यांग बैलेंस है, उनकी रीयूनियन होती है, राइट। अब ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं, बस स्टोरी सुना देगा और आप उसके पीछे भागोगे। लेकिन मैं अपने चैनल पर गाइडेंस के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ, राइट। कौन सी एनर्जी क्या काम कर रही है, स्टोरी नहीं बनाती हूँ, रियलिटी। टैरो है, बहुत पवित्र चीज़ है, क्योंकि ये जो मैं करूँगी ना वहाँ जा रहा है। और कर्म की पाठ मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे भी कर्म करना है, राइट। तो कुछ लोग स्टोरी के पीछे भागते हैं, मैं स्टोरी नहीं बनाती हूँ, मैं रियलिटी फेस करती हूँ, सच बोलती हूँ, भले कड़वा आप लोग को लगता हो, उससे मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा काम है, मेरा कर्म है। मैं जो राह पर चल रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे सच राह पे चलना है, मुझे सिर्फ यहाँ झूठ का दिखावा नहीं करना है। जितनी मेरी सोल फैमिली है, बहुत पवित्र सोल है, बस उतना है कि मैं उतना काम करके आप लोग को गाइड करूँ, मेरे लिए उतना ही बहुत बड़ी बात है, बाकी आगे ईश्वर की मर्जी। याद कीजिएगा कि द मून एंड द सन जब बैलेंस हुआ तो इंटीग्रेशन की वाइब्रेशन देख रहे हैं, ये इंग और यांग यानी शिव और शक्ति, और ये रिलेटेड है, मून जो है, सन जो है, फादर मदर से रिलेटेड है, राइट। जब हमारे लाइफ में अगर फादर और मदर बैलेंस्ड एनर्जी में रहते तो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली होती है, राइट। अगर इन दोनों में भी इनबैलेंस एनर्जी रहती है तो मन रोता है, मन काम नहीं करता है, बहुत सारे स्ट्रेस होता है, बहुत सारे सिचुएशन है जो समझ में नहीं आता है, और ये इनबैलेंस होता है तो मन में गुस्सा, स्ट्रेस आता है। देखिए अब द एम्परर की एनर्जी, ये फादर की एनर्जी है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में फादर आ रहे हैं,
ठीक है। हो सकता है यहाँ पे किसी के फादर नहीं चाहते हो, फादर या फादर फिगर कुछ लोगों के लिए। ये फादर फिगर सिर्फ फादर नहीं है, फादर फिगर भी है, अब कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ फादर फिगर भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का मून जो है बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मून ब्रेक थ्रू एंड 8 ऑफ वंड्स। देखिए, अब मन जब आपका साफ हो गया, राइट, ब्रेक थ्रू और मून एंड 8 ऑफ वंड, अब जिनकी मन की वाइब्रेशन बैलेंस हो गई, यानी कि मन बिल्कुल साफ और सुथरा है, तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि मन का कारक जो मून है ना, वो आपको, मन जब साफ रखता है तो आप हर काम कर सकोगे पीसफुल, चाहे वो काम हो, करियर, रिलेशनशिप हो, वो बैलेंस हो जाता है। जिनकी इनबैलेंस है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। और सबसे बड़ी बात, द सन द मून की एनर्जी हमारे फादर मदर से भी रिलेटेड है, राइट। जब वो खुश तो हम खुश, आप खुश, राइट। जब वो नहीं तो रिलेशनशिप में, लाइफ में, फैमिली में प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। ब्रेक थ्रू द मून एंड 8 ऑफ वंड्स, यहाँ एनर्जी ब्रेक थ्रू क्या है, यानी कि कुछ लोग का मून जो है वो बैलेंस हो रहा है और मन की एनर्जी कह रही है कि मुझे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वो इस वक्त उनको अपने ही जीवन में उनको खुशी और पीस और फ्रीडम चाहिए जो नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो उनके मन में चल रही है इनसिक्योर वाली जो वाइब्रेशन है, इनसिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने क्रोध, अपने ईगो और जो उन्होंने पास्ट में जो उनको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, गुस्सा, इरिटेशन, इनसिक्योरिटी, कुछ भी हो, कंफ्यूजन, ब्लॉकेजेस, उसको अगर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कहाँ से फ्री होंगे? तो इनको कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मन सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइफ सपोर्ट नहीं कर रहा, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा प्यार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ जीवन में, चाहे मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पार्टनर लॉन्ग ट्रैवल पे गए हों, ये भी हो सकता है। बट इस दौरान जब हम ट्रैवल करते हैं तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो मन में हमारी आती है, चाहे सीख रहे हैं या अनुभव हो रहा है, जब उस अनुभव में हम ट्रैवल करते हैं तो देखिए, आपके पार्टनर भी अगर ट्रैवल कर रहे होंगे, उस बीच आपकी एनर्जी काम की है। कहीं ना कहीं उस ट्रैवल में आपके पार्टनर ने आपको तो याद किया, क्यों? वहाँ पे कन्फ्यूज क्यों हो गए? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है लेकिन ट्रैवल भी है, लेकिन इस दौरान आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो कितना भी घूम रहे हैं, कितना भी फिर रहे हैं, कितना भी अपने आप को बिजी रख रहे हैं, लेकिन मन कहाँ? आप वो देखिए, मन कहाँ है? लोगों के आसपास भी हो सकते हैं, कुछ आसपास के लोग भी हो सकते हैं, कुछ लोग के साथ इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, कुछ लोग के साथ घूम भी रहे हैं, लेकिन इनका मन कहाँ है वो देखिए। उनका मन आपके पास है, राइट। कहीं ना कहीं मन की वाइब्रेशन कह रही है कि मन और मन, सिर्फ मेरा मन तुम्हारे पास है। अब कहोगे आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, तो आप कर रहे हो, तब हो रहा। अगर आप विश्वास करोगे तो सोर्सेस की वाइब्रेशन है, आप मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, एनर्जी अपना काम करती रहती है। लेकिन आपकी जर्नी, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच कैसी है, राइट। आपकी सोच कैसी है? लेकिन ईश्वर हमेशा रास्ता बनाते रहते हैं, द सोर्सेस, डिवाइन अपना काम करते रहते हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन क्या कह रही है? आपके मन में कैसी बातें चल रही है? तो जब आपकी जो एनर्जी जैसी रहेगी, आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, राइट। बस मन का कारक मैंने बता दिया, सन का वाइब्रेशन मैंने बता दिया। अब आप अपने मन को यहाँ से क्लियर जान सकते हो कि आपकी वाइब्रेशन कैसे है, क्योंकि ये बैलेंस है तो रियूनियन है, बैलेंस नहीं है तो रियूनियन नहीं है, राइट। चाहे इनसिक्योर हैं या रो रहे हैं या टूट रहे हैं या फूट रहे हैं या अपने आप में या गुस्सा कर रहे हैं, जहाँ इनबैलेंस है, मन बैलेंस नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं। हाँ, द सन द मून वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, तो ब्रेक थ्रू की वाइब्रेशन है, रियूनियन की वाइब्रेशन है, राइट। लेकिन यहाँ पे एनर्जी इंग और यांग की, राइट,
इंग और यंग क्या? आपकी खुद की वाइब्रेशन यानी शिव और शक्ति, और ये एनर्जी आपके पार्टनर से जुड़ी रहती है। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, सोलमेट या आपके ट्विन या आपके हस्बैंड वाइफ ये भी हो सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी इनबैलेंस है और आपसे बिछड़ कर भी आप दोनों रो रहे हो, तो क्या एनर्जी निकल कर आई? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तो कंप्लीशन जरूरी है। इंग और यंग बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इस एनर्जी को आप देखिए और अनुभव कीजिए। दोनों ही एनर्जी में कंप्लीशन है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। अगर आपका कनेक्शन पास्ट का है तो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एंड कंप्लीशन की एनर्जी है, राइट? क्योंकि जो कार्ड्स है मैं वही कहूँ, क्योंकि यहाँ सोलमेट की वाइब्रेशन, द एम्परर, द लवर्स एंड इंटीग्रेशन की वाइब्रेशन, यहाँ सोलमेट की वाइब्रेशन है। द एम्परर एज गैप हो सकता है, एज भी इशू बन रहे हैं, बट कंप्लीशन देखिए। तो यहाँ बैलेंस है तो रियूनियन है। अगर बैलेंस नहीं है, अगर इनबैलेंस है तो फिर रियूनियन नहीं है। क्लियर? कभी उलझन वाली मैं बात नहीं करती हूँ, सुलझाने वाली, समझाने वाली मैं बात करती हूँ। टैरो कभी सिर्फ नहीं कहता कि स्टोरी बनाओ, टैरो करता है गाइडेंस के साथ वीडियो बनाओ। टैरो का अपमान नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि आप इसे डिवाइन से कनेक्ट करते हो ना। यहाँ सारी दिव्य ऊर्जा हैं और धरती माँ की वाइब्रेशन नहीं है तो आप सर्च कर कर देखिए कल की रिपोर्ट में कैसी हमारी पृथ्वी की वाइब्रेशन आई है, कैसी ऊर्जा है। मैं तो सोच कर दंग हो गई थी कि हम लोग अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे। जब हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माँ में इतने सारे धुंध में मैंने देखा पहले की वाइब्रेशन में, तब मैं देख रही हूँ। ये सब देखकर ना मन में डर लगता है। अब डर क्या, ये संसार को लेकर जितनी गंदगी, जितनी निगेटिविटी हो गई है, जिस तरह लोग पागल हो रहे हैं, उससे कहाँ किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? धरती माँ पर, हमारे ब्रह्मांड पर। जी हम यहीं रहें, सांस हम यहीं ले रहे हैं, लेकिन हम भाग कहाँ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान रहा। इस वक्त इम्पॉर्टेंट, आज के टाइम में जो समय आ रहा है और आने वाला जो हो रहा है, इस वक्त सबसे बड़ी वाइब्रेशन खुद को कंप्लीट करना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, लाइफ में बैलेंस कर कर चलना। ठीक है? किसी पर गुस्सा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, गलत काम नहीं करना, तभी इस पृथ्वी पर राज होगा। ठीक है? ये कंप्लीशन की एनर्जी बहुत सारी एनर्जी को गाइड कर रही है, राइट? तो ये इस एनर्जी के अनुसार काउंटर पार्ट की एनर्जी आती है। ठीक है? तो ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, बट आप लोग अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो आपकी एनर्जी इनबैलेंस है, ब्लॉकेजेस हैं। और मैंने प्रॉपर गाइड कर दिया। मेरे सारे वीडियो टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप सारे वीडियो को फॉलो नहीं करते हो, अगर सिर्फ डेट पे जाते हो, तो बहुत कुछ आप खोते हो। क्योंकि डेट तो मैं डाल देती हूँ, एनर्जी कलेक्टिव रहती है, जनरल रहती है और टाइमलेस रहती है, लेकिन हर में आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस है। जिनकी छूट गई, समझिए कि उनकी किस्मत सपोर्ट नहीं कर रही है, राइट? फिलहाल ये कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे जुड़े हैं, आप उनसे जुड़े हो। यहाँ सोलमेट की वाइब्रेशन आई है। अगर कार्मिक वाइब्रेशन रहती तो मैं बोल देती कि यहाँ के कुछ लोग टॉक्सिक और कार्मिक सिचुएशन में, यहाँ कोई एनर्जी मुझे कार्मिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सोलमेट की वाइब्रेशन, क्योंकि द एम्परर भी है और द लवर्स भी है और इंटीग्रेशन भी है, यानी मेड फॉर ईच अदर। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंप्लीशन आपसे मिलता है। लेकिन ये मैं किसे गाइड कर रही हूँ? इसे मैं तो आपको गाइड करूँगी, क्योंकि इंग और यंग पहले तो आपको ही बैलेंस करना है, राइट? तो ये पर्सन की एनर्जी में है कि वो आपकी तरफ बात करना चाह रहे हैं और मैंने प्रॉपर गाइड किया। अब आपको दिमाग में जाना चाहिए भाई, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकते हो, राइट? बट आपका सोर्सेज बन रहा है, आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं मन के क्रोध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कभी कभी गुस्सा बढ़ता है, कभी कभी स्ट्रेस बढ़ता है, कभी कभी कन्फ्यूजन बढ़ता है। एनर्जी है भाई, ये मूड है। समय नहीं अच्छा चलेगा, इनबैलेंस होगा तो वो होएगा ही होएगा। हर इंसान की ये फंडा है ना, ये फंडा है बाबू, राइट? बट आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो, लेकिन अपने जीवन से कहीं ना कुछ ऐसे सिचुएशन है वहाँ से निकलना चाहते हैं। कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। भाई इस जन्म में मोक्ष मिल जाए ना, वही सबसे बड़ी बात है। मोक्ष वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन कहीं राहु है तो कहीं केतु है तो कहीं शनि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान कौन समझता है? कहीं मंगल खराब है,
कहीं सूर्य खराब है, कहीं शनि हैं, कहीं केतु हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पर्सन के मन में जो क्रोध और गुस्सा है उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ थोड़ा कन्फ्यूज़न बार बार हो रहा है, थोड़ा अंदर से ईगो गुस्सा आता है। जैसे जो इंसान की विचार वाइब्रेशन रहेगी बाबू, वो ख़त्म नहीं होता, बहुत धीरे होता है। इंसान का नेचर एकाएक कभी नहीं ख़त्म होता है, ठीक है। फिलहाल इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये पुरानी बातों को छोड़ना चाह रहे हैं, इनसिक्योर हैं जो इन्होंने किया है पास्ट में। फ़िलहाल वो चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, वो आपकी तरफ बढ़े और थोड़ा फ्री माइंड से आपके साथ बातचीत करें, आपके साथ एक्शन लें, आपसे माफ़ी मांगे, डिस्टेंस को कम करें, कन्फ्यूज़न को दूर करें, आपसे मुलाकात करें, आपकी तरफ बढ़ें। ये करेज की एनर्जी है, बट आपसे ये जुड़ना ज़रूर चाह रहे हैं। फिलहाल सोर्सेज की वाइब्रेशन है, तो कहीं ना कहीं ये सोर्सेज जो है जो भगवान बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते। ये तो विश्वास की जर्नी, आप विश्वास करोगे, जो आप सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। एनर्जी का फंडा है बाबू, सोच आपकी कैसी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी सिचुएशन में आपको मुझे लगता तो मैं गाइड कर देती हूँ, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ धोखा हो रहा है, कहाँ चीट हो रहा है, कौन झूठ बोला, कौन सच, मैं गाइड करती हूँ। बट यहाँ की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है। हाँ, कुछ मजबूरी इनके लाइफ की हो सकती है, हो सकता है इनके जीवन में बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ इनबैलेंस है, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनके लाइफ में कुछ सिचुएशन है जो कहते हैं ना कि किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी है, चाहे इनके अंदर क्रोध हो या गुस्सा हो, या आपसे रिलेटेड हो, समय से रिलेटेड हो, फादर से रिलेटेड हो, या कोई और किसी एनर्जी में ये बंधे हुए हैं, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी कह रहा है कि ये परेशान है। और देखिए, इस पर्सन को इस एनर्जी के अनुसार 9 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे आप कभी कैसे कहते हो कि आपको हर तरह से छोड़ा गया है, तो कभी कभी इस इंसान को भी लगता है कि इनको हर तरह से छोड़ा गया है, राइट। तो ये इंसान को इस वक्त मन की वाइब्रेशन कि शायद इस वक्त आपका प्यार नहीं, कहते हैं सब कुछ जिम्मेदारियां निभाएंगे, चाहे समाज हो, सोसाइटी हो, या अपनी फैमिली हो, कोई भी हो, ये सबकी जिम्मेदारी जरूर उठाएंगे। लेकिन इस वक्त इनको ना किसी पर विश्वास करने का मन कर रहा है, ना ही इन पर कोई विश्वास कर रहा है। इवन इनको बार बार या तो इनको लग रहा है इनके साथ गलत धोखा हो रहा है, या कभी कभी इनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी लगता है कि आपने भी उनको उनका साथ छोड़ दिया, शायद इनको धोखा मिला है। तो ये इंसान को लग रहा है कि इनको हर तरह से छोड़ा गया है, ये परेशान है, चाहे गुस्सा है या जेलस है, जो कुछ भी है। लेकिन इनके मन में सिर्फ आपको लेकर क्रोध नहीं है, सिचुएशन, लाइफ और इनके खुद की जिंदगी से भी है, ठीक है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं द मून की एनर्जी में, तो कुछ लोग यहाँ की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोग बर्बाद भी करना चाहते हैं, कुछ लोग तोड़ना भी चाहते हैं, कुछ लोग नीचे दिखाना भी चाहते हैं। द मून की एनर्जी में देख रहे हो, तो कुछ लोग हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हों, चाहे आपके पार्टनर ने भी कुछ गलत किया। मैं ये नहीं कहूँ कि ये बहुत दूध के धूले हैं आपके पार्टनर, मैं ये नहीं कहूँगी। इन्होंने भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन में आपके साथ गलत किया है, आज इनको लग रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इन्होंने भी गलत किया हो, क्योंकि लैटिन गोर की वाइब्रेशन है। कहीं ना कहीं इनके मन की वाइब्रेशन कह रही है कि इन्होंने भी कुछ किया है, लेकिन लेट गो करना ज़रूरी है। अगर इन्होंने आपको गलत आपके साथ धोखा दिया तो ये पर्सन परेशान है, ये इनको हार्मनी चाहिए, पीस चाहिए, ये भाग रहे थे आपसे, राइट। ये पर्सन रियलिटी है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन से, समय से, डिसीजन से, एक्शन से ही भाग रहे थे। बट इस एनर्जी के अनुसार, इस पर्सन की एनर्जी में देखिए कहीं ना कहीं ये थक चुके हैं। अब गुस्सा, इरिटेशन, जेलस या ईगो सब कुछ इनके पास दिख रहा है, बट दिख रहा है लेकिन इसे रिलीज करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, कुछ लोगों के द मून की एनर्जी में यहाँ देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ व्यूअर्स 10%, यहाँ हमारे 10% कुछ व्यूअर्स हैं जहाँ आपके पार्टनर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आपका मजाक बनाया। कहते हैं ना, समय का पहिया चलता है और ये घूम फिर कर आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून की वाइब्रेशन जानते हो ना, तो कहते हैं ना कि इस पर्सन ने भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, सबकी बात मैं नहीं कहूँगी, 10%, राइट, 10% और 10%, राइट, 10%, 9%, ठीक है। 10% और 9% यहाँ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आपका मजाक भी बनाया है, राइट।
लेकिन आज की घड़ी कैसी है कि मेंटल टॉर्चर इनको दिया जा रहा है। अब ये ले रहे हैं या लोग कुछ कर रहे हैं। तो आज मेंटल टॉर्चर जो होता है, क्या ये मेंटल टॉर्चर में क्या मन अच्छा होता है, तन अच्छा होता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो आपका माइंड बॉडी सोल काम ही नहीं कर रहा है। और या ईर्ष्या, जेलसी, स्ट्रेस, गुस्सा, फाइटिंग, झगड़े, बस मन कर रहा है कि मैं उसको तोड़ूं, उसको छोड़ूं, क्या करूं, ये वाली वाइब्रेशन। यानी कि समझ में नहीं आता, इंसान बौखला जाता है, पागल हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 10 से 9% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब ये एनर्जी जिनकी होगी वही कहेगा, जिनके पार्टनर ने आपको मिसजज किया, मिसबिहेव किया, कुछ लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं आपको अपमान किया, मेंटली टॉर्चर भी किया, इन्होंने आपको भी मैनिपुलेट किया, मिसबिहेव आपके साथ भी किया गया। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन शब्द पे काबू नहीं रख पाते हैं और कुछ भी कह जाते हैं। तो बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से बिगड़ा है, ये भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आपने दर्द और तकलीफ सहा है तो इतना याद रखिए कि हम जब विश्वास की एनर्जी में चलेंगे, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब आप विश्वास की जर्नी पे, सच की राह पे चलते हो तो स्ट्रगल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको स्ट्रगल ज़रूर मिलेगा, दर्द ज़रूर मिलेगा, पेन ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे आप निकल जाओगे। क्योंकि सच की राह और सत्य की राह में जीत जब होती है तो देर से होती है, बट होती ज़रूर है। फिर तो भाई क्या ही कह सकते हैं। जो आपकी विल पावर, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, ये तो फिर भाई आप समय आने पर ही अनुभव करोगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि जो आपके साथ गलत कर रहा है आज भी, चाहे वो कोई भी हो, याद रखिए द मून के वाइब्रेशन, अगर अभी भी आपके साथ कुछ लोग गलत कर भी रहे हैं तो इतना याद रखिएगा, कर्मों का हिसाब होता है, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, जो आपको आज परफेक्ट दिख रहे हैं, हंस रहे हैं और आपको टॉर्चर करेंगे, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा या बुरा ये तो मैं एनर्जी से गाइड कर रही हूँ, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, समय दिखा देता है। आपने बहुत दर्द तकलीफ देखा, लेकिन ये बंदा भी अंदर से इतना मेंटली इसको टॉर्चर किया जा रहा है, या खुद कर रहा है या लोगों की वजह से हो रहा है, लेकिन समय से हो रहा है। लेकिन ये हो रहा है या हो रही है, दर्द और तकलीफ, गुस्सा, इरिटेशन बहुत है, बट ये बंदा चाह रहा है सब कुछ भुलाना और आपके साथ एक नई शुरुआत करना। क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जुड़ाव है, कंप्लीशन है, ये आपको ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है। बट इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमेशा ईश्वर साथ में रहते हैं। अगर आप विश्वास की जर्नी पर चढ़ते हो तो आपके लिए रास्ता बनता रहता है और सोर्सेस आपका बन रहा है। बट अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो उस चीज़ को आप लेट गो कर दोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी क्षमता, आपकी एनर्जी कैसी है? तो कुछ अब इनके एनर्जी में टॉक्सिक एनर्जी है, ऐसी नेगेटिविटी वाइब्रेशन, लेकिन हेडेक इनको बहुत हो रहा है, राइट? माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। ये एनर्जी अगर आपके पार्टनर की है तो देखिए ये निकल कर आपके लिए फ्यूचर में आना चाह रहे हैं। लेकिन ये सक्सेस एक्शन की एनर्जी, ब्रेक थ्रू द एम्परर एंड द सन, ये एक्शन की एनर्जी है। वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, रियूनियन कर सकते हैं, आपकी तरफ तेज़ी से आ रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं। हो सकता है करेज जुटाकर, हिम्मत जुटाकर वो आपसे माफ़ी भी मांगे। लेकिन आपके अंदर, आपकी सोच में भी तो कुछ परिवर्तन आए हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी है। यानी कुछ तो आपकी सोच में परिवर्तन आए, तभी तो ये पर्सन पर ये एनर्जी काम कर रही है, राइट? फिलहाल वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं। अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पे काबू करने की कोशिश करें, लेकिन एनर्जी पूरी, कहते हैं ना, डल है। लेकिन यहाँ ये एनर्जी चाहिए इनको, ये एनर्जी चाहिए, यानी दोनों बैलेंस, ताकि इनके अंदर वो करेज, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस आ सके। बस वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। माफ़ी मांगना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू बिगिनिंग है, एक्शन है,
फ्री होना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। स्टेटस डीपी कुछ भी लगा सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, सॉन्ग, किसी तरह का स्टेटस वो लगा सकते हैं, डीपी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या आप कुछ ऐसा शो कर सकते हो, डीपी स्टेटस सोशल मीडिया पे आप कुछ लगा सकते हो, डाल सकते हो, राइट। देखिए आपके पार्टनर की सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे दिख रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। लाइफ सिचुएशन क्योंकि द आउटसाइडर या देखिए 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो आप देख रहे हो आपके पार्टनर की एनर्जी, वो खुद सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। देखिए सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है, इंसान को कभी गलत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि गलत आज आप करते हो तो आने वाले टाइम में कुछ एक्शन डिसीजन लेते हो, वहाँ बंद जाते हो, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, राइट। ये भी एक चीज़ होती है। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लूँ, राइट। देख लीजिए 9 नंबर का कार्ड आ रहा है सारा, यानी आपके पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं, अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं कर रहे हैं। अब कंप्लीट नहीं रहेंगे तो हार्मनी नहीं, मतलब पीस नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं, एंजाइटी, स्ट्रेस, हेडक। इनको हेडक बहुत हो रहा है, ठीक है ना, इनको हेडक बहुत हो रहा है, बहुत। यहाँ की एनर्जी देखिए, यहाँ की एनर्जी देखिए, इनको हेडक बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये हेडक इनकी एनर्जी में ओवर थिंकिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेना, नींद नहीं आना, बेचैनी, घबराहट, एक एनर्जी में स्टक। फ्रीडम, वो माइंड बॉडी सोल को फ्री करना चाह रहे हैं, और ये फ्रीडम फ्री एनर्जी कहाँ से आएगी? आपसे जुड़ने पर आएगी, क्योंकि इनकी सोच घूम फिर कर आपके पास आ रही है, राइट। देख लीजिए अब इससे ज़्यादा मैं कार्ड क्या निकालूं, राइट। आप देख लीजिए, सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, हेल्थ इशू, हेल्थ, बैक पेन, गुस्सा, इरिटेशन, हेडेक बहुत है, बैक पेन बहुत है, और इस एनर्जी के अनुसार ओवर थिंकिंग है, कुछ चक्रा से यहाँ ब्लॉक हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, आप खुद कार्ड देख लीजिए। मतलब इस एनर्जी के अनुसार दिखता है कि हमारा चक्रास, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो इनबैलेंस है और एक नहीं हो पा रहे हैं इसी वजह से, राइट। तो प्रॉपर सुनिए, बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। इंग और यांग कहाँ से जुड़ता है? रिलेशनशिप पार्टनर जब जुड़ जाते हैं बैलेंस, जब बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है तो क्या होता है? हमारे चक्रा से। अब यहाँ पे इस एनर्जी के अनुसार देखिए, क्राउन चक्रा भी है, मतलब सोचने की समझिए, यहाँ कॉन्फिडेंस इनका नहीं, सैक्रल, सब सारे चक्रा से इनबैलेंस है। देखिए यहाँ रेस्ट हो रहा है, या तो ये फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं या रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे देखिए एंजाइटी, यहाँ देखिए माइंड बॉडी सोल है थका हुआ, कहीं ना कहीं इनसिक्योर है, यानी ओवर थिंकिंग, यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर अपनी इमोशंस, प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे, मन में क्रोध है, गुस्सा, एंजाइटी। क्यों है? क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि यहाँ थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। क्यों? यहाँ पे क्राउन चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। अब पैसे काम करिए, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। क्यों? हमारा रूट चक्रा क्या है? रूट चक्रा इनबैलेंस है, तो वहाँ सब कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैं ये जरूर करूँगी, खाने पीने का भी ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है। अगर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो प्रॉपर डाइट अच्छे से लीजिए। अगर आप लोग कोई मेडिटेशन कर रहे हो तो डाइट आप जो ले रहे हो बहुत अच्छे से डाइट लीजिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। पानी ज़रूर ज़्यादा पीजिए। स्ट्रेस अगर हो रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हाँ, खाने पीने का थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि खाने पीने का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, राइट। पानी ज़्यादा पिए। मून की, अगर आपका मून इनबैलेंस है बाबू, ठीक है, अगर मून आपका इनबैलेंस है तो आप पानी कम पिएंगे, राइट। आपको पानी भी ज़्यादा पीना है, ठीक है। पानी ज़्यादा पीजिए और बैलेंस कीजिए अपने मून की वाइब्रेशन। माँ को खुश रखिए। माँ अब माँ है आपकी तो माँ को खुश रखिए। अगर माँ नहीं है तो उनको, उनके लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि जहाँ है वो खुश रहें, राइट। फादर की रिस्पेक्ट करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, ताकि आपका, देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में क्या है ना, घर परिवार में सुख शांति चाहिए, चाहे ससुराल वाले हो या मैके वाले हो। जब हमारी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, तो हमारा घर संसार, हमारा परिवार, सब लोग खुश होता है, चाहे वो मैका हो या ससुराल हो। लेकिन जब दोनों तरफ इनबैलेंस होता है तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यहाँ से आकर हम क्या सीखते हैं कि मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, खुद के अंदर की इंग और यांग को बैलेंस करना, यानी शिव और शक्ति। याद रखिए कि शक्ति के बिना
शिव नहीं है। शिव सिर्फ सब के समान है, याद रखिएगा। शक्ति जो है माँ शक्ति, और शक्ति से ही भक्ति है, और हमारे शिव जो है वो सब है अगर शक्ति नहीं है तो। यानी कि हमारा भोले बाबा, बाबा भोले, काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव, वो भी अपने शक्ति के बिना अधूरे हैं। जब वो शक्ति मिलती है तो वो पूरे होते हैं। जय माँ काली, काल भैरव बाबा, हर हर महादेव। आप राधा रानी और कृष्ण भगवान की एनर्जी को ही देख लीजिए, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आज हमारी रुक्मणी माँ, राधे कृष्ण और हमारी राधा रानी की इमेजिन कीजिए। कोई इतना डीपली नहीं जाएगा, आप लोग को स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाकर गाइड कर कर आपके जीवन में मैं बदलाव ला रही हूँ। पानी पीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि हर घर में दिया जले, हर घर की फैमिली खूब खुश रहे, खूब मस्त रहे, क्योंकि धरती माँ तो यही चाहती है ना। हमारी धरती माँ रो रही है, और जब रो रही है तो फिर क्या हो रहा है। आज मैं आपको कह दूँ, जितने लोग आज सोशल मीडिया पे शो कर रहे हैं ना, मैं आपको आज कह देती हूँ कि जितने सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं ना, बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम पर कैसे कैसे वीडियोस डाल करके, याद रखिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ गलत होने वाला है। मतलब आप लोग वो सब चीज़ को मत देखिएगा, अपने बच्चों को दूर रखिएगा। गंदी गंदी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, मेरे पास है नहीं अभी इंस्टाग्राम, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसे वीडियो मेरे पास आए हैं, कुछ लोगों ने दिखाए हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं क्या बोलूँ, बस मैं यही चाहूँगी कि मेरी इतनी बड़ी सोल फैमिली, मैं अपने फैमिली को अच्छे से गाइड करना चाहती हूँ। उनको इस जीवन में मोक्ष मिले, ज्ञान मिले, सम्मान मिले, रिलेशनशिप अच्छा हो, घर में उजियारा हो। मैं यही चाहूँगी ना। कौन अपनी फैमिली को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मैं तो देखती हूँ। आज मैं 7 साल से आप लोग को प्रॉपर गाइड कर रही हूँ। कितने लोग निकल गए, लेकिन निकल गए अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपना कर्म किया। अगर आप भी आगे बढ़ रहे हो, आप मुझे दे या ना दे, सम्मान या प्यार, दुआ में शामिल हमेशा रहेंगे कि इस प्रोसेस से मैंने आपको निकाला है। तो आप मुझे वो सम्मान, वो प्यार दे ना दें, ठीक है, लेकिन वो मेरा कर्मा है, मेरा काउंट हुआ है। और आप देखिए, अगर इस सोल फैमिली का हिस्सा हो तो मेरी वाणी को, मेरे गाइडेंस को अगर आपको मन को छू रहा है तो आप खुद एक प्योर सोल हो। इस वाणी से आपको पता चल रहा हो कि मैं क्यों गाइड कर रही हूँ। ऐसे तो मैं कुछ भी कहकर चली जाऊँगी, लेकिन वाणी और गाइडेंस से आपको क्या लगता है। मैं आपको, आपके जीवन को बदलना चाहती हूँ और आपको सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देती हूँ। और आपका परिवार हो, आपकी जिम्मेदारी हो, बच्चे हों, फैमिली हो, माता पिता हो, आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, हर जगह बैलेंस हो, मान हो, सम्मान हो, ज़िंदगी में हर खुशी हो। लेकिन बहुत मिल जाने से ईगो नहीं आना चाहिए, राइट, भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कर्म है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी। आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक कीजिए, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ गलत मत कीजिएगा। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगी, माफ़ी मांग रहे हैं, आपके पार्टनर आ रहे हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये भी कह दिया कि रियूनियन कब होती है और कैसे होती है, राइट। याद रखिएगा, ये मन को देखिए, अपने तन को देखिए और बैलेंस एनर्जी को अनुभव कीजिए, राइट। तो चलिए, कोई बात नहीं, दुआ में शामिल रखिएगा इस दीदी को, अपनी बहन को, छोटी हो या बड़ी हो, जैसे भी हो, हूँ तो मैं आपकी बहन ही। खैर, हमारी सोल फैमिली आगे बढ़े, बैलेंस करे, इतना ही काफ़ी है, बाकी तो ऊपर हिसाब किताब होगा अपना, ठीक है। तो चलिए, रखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। आपके पार्टनर की वीडियो आपको कैसी लगी और एनर्जी आपसे कौन सी एनर्जी मैच हुई, कमेंट में लिखिएगा। गाइडेंस कैसी लगी, आपको सीख कर कैसा अच्छा लगता है, ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि जो आप सोचते हो, जो आप लिखते हो, ये सोर्सेस की वाइब्रेशन बनती है। द सोर्सेस यानी कि आपका यूनिवर्स, धरती माँ से कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन जुड़ती है, ठीक है। इसीलिए मैं इतना गाइड करती हूँ। फिलहाल आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपको ढूंढ रहे, मिलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, मन थोड़ा क्रोधित है तो प्रेयर प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे हाथ में है ये चीज़ ठीक करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।